डीजल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो। आप करते हो महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए अगर हम अकेले बोलते महंगाई है तो वो तो कहते ये तो राजनीतिक पार्टी कहना है। आपकी शमूलियत दर्शाती है कि चाय से लेकर, दाल से लेकर, कपड़े से लेकर, खाने पीने से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, सड़कों से लेकर, टोल से लेकर, डीजल से लेकर, पेट्रोल से लेकर, गैस तक जो भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उस सब चीज़ को मोदी सरकार ने यूटी बनाने के बाद हर तरीके का बोझ हमारे गरीब आवाम पर डाल दिया। आप समझते हो? तो उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जो कि पूरे नेशनल लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पूरे देश के अलग अलग स्टेटों में जाकर ये गरीब लोगों की आवाज़ खड़ा कर रहे हैं, मोदी साहब को सुना रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का काम उन्होंने हमको और आपको सौंपा, बल्ला साहब और पूरे टीम के क़यादत में, कि उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी कि सरकार को सुनाने के लिए कि आमदनी आपने एक पैसा नहीं बढ़ाया हम गरीब लोगों को, किसी तरह का कोई सहायता नहीं किया, बल्कि उल्टा आप हमारे जेबों को काट काट के जो टैक्सेस के सूरत में हमारा लोड डाल रहे हो, और ये पैसा जो दिल्ली में जमा हो रहा है, ये मोदी और अमित शाह सिर्फ 2 लोगों के खाते में डाल रहा है। आपको नाम पता है वो 2 लोग कौन है? आपको पता है कौन है वो 2 लोग? जरा जोर से बोलो। अडानी और अंबानी के जेब में ये पैसा जा रहा है, 16 लाख करोड़ आपका मेरा सबका गरीब का जमा किया हुआ टैक्स, 16 लाख करोड़ उन्होंने अंबानी और अडानी के बैंक से जो लोन लिए थे वो इस टैक्स के देने के बाद उनको माफ कर दिया। आप लोगों को लिया हुआ 1 लाख रुपए में कोई 10,000 माफ किया उसने? कोई गरीब 10,000 20,000 रुपए लेता है छोटा मोटा कारोबार के लिए, उसको 100 रुपए माफ किया कहीं? मगर हम लोगों के जेबों से लेकर के अडानी और अंबानी को 16 लाख करोड़, ये आप भी सुन लो, घर में जाकर लिख लो ये 16 लाख करोड़ कितना होता है। और जो मेरे मीडिया के साथी है यहाँ पर, जो आपको हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी इस पर सोच विचार करना चाहिए। देश के गरीबों के जेब लूट के अडानी और अंबानी को इतना बड़ा फायदा ले रहे हैं। और दूसरी बात, जो भी हमारी रियासत थी, ये डोगरा महाराजाओं ने तिनका जमा की थी, और ये क्वालिफाई करती थी रियासत, बल्कि किसी टाइम पर एक पूरा मुल्क था। और हमने क्या गुनाह किए थे कि हमारी बनी बनाई रियासत को उन्होंने वापस यूटी में लाया, एक तहसीलदार के हवाले कर दिया, चीफ सेक्रेटरी को डाउनग्रेड करके तहसीलदार कर दिया। और उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके ये नदी नाले हैं जहाँ पर आप मजदूरी करते थे, खेत ये रेत और बजरी निकालते थे, अपनी मजदूरी करते थे, वो भी उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को अलॉट कर दिया। इसी तरह से जो हमारी स्टेट लैंड है, जो बची खुची स्टेट लैंड थी, वो भी एयर मार्क करके अपने बाहर से आए हुए लोगों को अलॉट करने जा रहे हैं। जो आपकी फॉरेस्ट राइट्स थे, जहाँ पर भी जो नोमैड्स है या एसटीज है या नॉन एसटी लोग हैं, जो सदियों से दहाइयों से उस पर बैठे हुए थे, जो बेज़रार बेज़मीन थे, उनको वक्ती हुकूमतों ने दिया था। आज उनसे वो छीन करके उनके कोठे गिराए जा रहे हैं, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, दुकान गिराए जा रहे हैं, और उस जमीन को वापस लेकर अपने बाहर के अडानी और अंबानी के दोस्तों को दिया जा रहा है वो जमीन। क्या उस पर आप कंप्रोमाइज करोगे? नहीं। फिर
जो आपके जितने भी सड़कें आपकी प्राइवेटाइज हो गई, जितनी सड़कें आपकी जम्मू पुलिस आ रही है, ये बनने के बाद आपको इस पर भी टैक्स देना है, तब चलना है, या अडानी अंबानी को जाना है। जो जम्मू से श्रीनगर रास्ता है, नेशनल हाईवे, इस पर वो टोल के जरिए से जगह जगह पैसे से लूट रहे हैं। और आपके जो हॉस्पिटल थे, आपके जो बड़े बड़े एसेट जो 70 साल कांग्रेस ने तिनका लोगों की बेहतरी के लिए बनाए थे पूरे देश में, उन सारी चीज़ों को अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। रेलवे लाइन्स तक को, रेल का महकमा भी अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। हवाई अड्डों का महकमा भी अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। जो हेल्थ सेक्टर है वो भी उनको दे रहे हैं। कोई चीज़ बचाई नहीं। हम आखिरकार मोदी सरकार की इच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर वासियों को वो बाहर के उनके दोस्तों के सामने हम चपरासी बने, हम भिखारी बने। क्या हम ये बर्दाश्त करें? अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और पहली बात है कि हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक हमें अपना वापस स्टेटहुड नहीं मिलेगा, जो हमारा हक था। और उसके बाद ये जो प्राइवेटाइजेशन ये बंद करें, ये जो टैक्सेस की मारामार जिसको हम टैक्स टेररिज्म कहते हैं, एक टेररिज्म ये पार वाले हमको बेचते थे मारने दाड़ने के लिए, एक टेररिज्म अब मोदी सरकार ने हम पर लगा दिया ताकि हम अंदर अंदर ही मर के जहर खा के मर जाए। पल्ला साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कबीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, का शेर है। तो हमारे बैक टू विलेज इन्होंने कर दिए 1, 2, 3। जो दवाई यहाँ पे करते थे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो तो लोग परेशान, यहाँ पे हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। लेकिन रजौरी पुंछ की अगर बात करें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना सबसे ज्यादा रजौरी पुंछ के लोगों ने देखी। 70% से ज्यादा इसमें सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना यहाँ पे, जो भाजपा बड़े दावे करती थी। आज कहाँ पे BADP का प्रोग्राम, कहाँ पे BRGF का प्रोग्राम, कहाँ पे इनको रोड कनेक्टिविटी का प्रोग्राम, स्कूल कहीं नहीं, 1300 स्कूल बंद कर दिए जो कांग्रेस ने दिए थे। मॉडल स्कूल, ट्राइबल वालों के स्कूल, मोबाइल स्कूल, वो वहाँ पे तो बात कहीं नहीं। जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस में स्कूल रखे, 1300 स्कूल बंद करके लिए रजौरी पुंछ के लोगों को भी काफी नुकसान यहाँ पे। आज प्रदर्शनों की ये पुरानी रियासत बन गई। जो रियासत यहाँ पे थी दर्जा छीनने के बाद, आज बैंक वाले प्रदर्शन पे है, LIC वाले वो प्रदर्शन कर रहे हैं, BSNL वाले वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखो ये दावे बड़े करते थे हमारे पास पैसे की कमी नहीं। मोदी साहब को, अंधभक्तों को ये बता दूं आपके जरिए, अभी हाल ही में पुंछ का लड़का जो रियाज नाम का था, जो कैजुअल लेबर था, 22 साल सर्विस थी, 3 बेटियां थी, 3 साल की पे नहीं दी, उसको जहर खाना पड़ा। तो ये दिखाता है कि ये सरकार है कहाँ पे है, इनसेंसिटिव सरकार है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार फ्रस्ट्रेशन वाली सरकार है। जो चीज़ हम मांगते हैं वो देते नहीं, जो हम मांगते नहीं हमको दे देते हैं। यूटी हमने मांगी नहीं, यूटी हमको दे दी। जो नोटबंदी का सिलसिला हमारा कहीं पे जिक्र कोई नहीं था, नोटबंदी दे दी। डोमिसाइल हमने नहीं मांगा, वो दे दिया। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार तो दो। दावे बड़े करते थे 3 गवर्नर तब्दील हो गए, कोई रोजगार यहाँ पे नहीं। और पकौड़े बनाने की सलाह नौजवानों को देते हैं। आज तो नौजवान सड़कों पर यहाँ पे आया, जिन लोगों ने ये बदलाव लाया। और अब ये बदलाव का बिल्कुल बजा है। अब जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ, पंजाब में जो MLA की हालत यहाँ पे की, राहुल गांधी ने कहा था कि जो महंगाई की अगर आप कमर नहीं तोड़ोगे, लोग बुरी तरीके से इनके साथ पेश आएंगे। हम घटनाओं की निंदा करते हैं, लेकिन लोगों के जज्बात हैं। आज भाजपा के MLA के कपड़े लोगों ने फाड़ दिए। क्या है, आज कोरोना के सिलसिले में हम सब लोग परेशानी से हैं। लोग डिमांड करते थे कोई इकोनॉमिक पैकेज मिलेगा, गरीब आदमी की रेडी चल पाएगी, कोई छाबे वाला हाउस का काम चलेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का काम चलेगा। और ये मोदी साहब थाली बुझा के कोरोना भगा रहे थे। आप कहाँ गए वो थाली बुझाने वाले? मोमबत्ती जला के कोरोना भगाते थे। आज तो हमें जिंदगी का घर के चूल्हे जलाने की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है। इसलिए अब लोग सड़कों पे यहाँ पे उतरे। और आज भी समझता हूँ कि कोरोना के दूसरे काल में भी जितनी बीमारी यहाँ पे फैल रही है, हम लोग मजबूर होकर सड़कों पे उतरे हैं। और कोई भी आदमी, कोई भी औरत, मैं समझता हूँ ज्यादा परेशान है इस महंगाई की मार को लेके। हम तब तक चुप करके नहीं बैठेंगे जब तक रियासत का दर्जा हमें वापस ना मिले और महंगाई को कम करने के लिए कदम सरकार ना उठाए। ये संघर्ष जारी रहेगा। और मैं यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना।
इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stanzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.